नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रेणु भाटिया और आप सुन रहे हैं रब कथा प्रेजेंस श्रीमद् भागवत कथा एज इट इज। ये है 32वां एपिसोड और आप सुन रहे हैं 9वां स्कंद 6ठा अध्याय। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, अम्बरीश के वंश से इक्ष्वाकु नाम का राजा बड़ा प्रतापी हुआ। वह एक दिन अपने बड़े बेटे शशांक को से बोला कि तुम वन में जाकर अहेर मार लाओ तो मैं पितरों का श्राद्ध करूं। राजकुमार ने वन में खरगोश मारकर भूख लगने से थोड़ा मांस उसका खा लिया। शेष मांग अपने बाप के पास ले गया। जब राजा श्राद्ध करने के लिए बैठे तब वरिष्ठ ऋषिवर अपने योग बल से जानकर बोले, हे राजन, इसमें से थोड़ा मांस तेरे पुत्र ने खा लिया है, इसलिए यह मांस श्राद्ध करने योग्य नहीं रहा। यह वचन सुनते ही राजा ने शशांक को अपने नगर से बाहर निकाल दिया। वह वन में जाज्वल ऋषिवर की कुटी में जाकर हरिभजन करने लगा। कुछ काल बीतने पर राजा इक्ष्वाकु मर गए तो वशिष्ठ ऋषिवर ने शशांक को वन से लाकर राजगद्दी पर बिठा दिया। उनके वंश में पुरंजय नाम राजा बड़ा प्रतापी व बलवान हुआ। एक बार देवतावध को दैत्यों ने युद्ध में जीत लिया और इंद्र ने जाकर ब्रह्मा से अपने विजय का उपाय पूछा। तब ब्रह्मा जी बोले, हे इंद्र, तुम मृत्यु लोक में राजा पुरंजय को अपने सहायता के लिए बुलावो तो तुम्हारी विजय होगी। यह वचन सुनते ही इंद्र ने राजा पुरंजय के पास जाकर विनय किया कि आपको हमारा सहायता होकर दैत्यों से लड़ना चाहिए। पुरंजय बोले, हे इंद्र, मुझे तुम्हारी सहायता करने में कुछ संदेह नहीं है, पर दैत्यों से लड़ते समय मुझे इतना बल उत्पन्न होगा कि वह हाथी व घोड़ा मेरा बोझ उठा नहीं सकेंगे। इसलिए तुम बैल रूप होकर मुझे अपनी पीठ पर उठाओ, तब मैं दैत्य से लड़ूंगा। जब इंद्र ने अपने स्वाद के लिए बैल रूप धरा तब राजा ने उस पर चढ़कर दैत्यों को युद्ध में जीत लिया। जब राजा की सहायता से इंद्र ने अपना राज्य पाया तब पुरंजय फिर मृत्युलोक में आकर अपना राज्य करने लगा। उनके वंश में श्रावस्त नाम का एक राजा महाप्रतापी हुआ। उसने सरस्वती पुरी बसाई। उसका पोता राजा कुबल याशव ऐसा बलवान उत्पन्न हुआ जिसने उत्तंग ऋषिवर की सहायता करके धुंध नामक दैत्य को मार डाला। उस दैत्य के मुख से ऐसी ज्वाला निकली कि उससे 21,000 पुत्र राजा कुबल याशव के भस्म हो गए। दर्धास आदि 3 बेटे उनके बचे। दर्धास का पुत्र निकुंभ हुआ। उनके वंश में युवनाश्व नाम का राजा ऐसा प्रतापी व बलवान हुआ जिसने अधीन 7 द्वीपों के राज्य करते थे, पर वह संतान न होने से सदा उदास रहता था। एक दिन राजा ने ऋषिवरों से विनय किया कि महाराज, आप लोग कोई ऐसा उपाय करें जिसमें मेरे पुत्र हो। ऋषिवरों ने पुत्र होने के लिए राजा से यज्ञ कराकर पानी का एक कलश मंत्र पढ़कर यज्ञशाला में इस इच्छा से रखा कि प्रातः काल रानी को यह जल पिलावेंगे तो उनको पुत्र होगा। रात को राजा व ऋषिवर लोग उसी यज्ञशाला में सोए और परमेश्वर की इच्छा से राजा को तृषा लगी तो उसने धोखे से वह जल पी लिया। प्रातःकाल ऋषिवर लोग यह वृत्तांत जानकर बोले, हे राजन, तुम्हारे भाग्य और नारायण जी की इच्छा में किसी का वश नहीं है। तेरे पेट से एक बालक उत्पन्न होगा। राजा यह वचन सुनकर पहले उदास हुआ, फिर परमेश्वर की इच्छा इसी तरह जानकर संतोष किया। जब राजा के पेट गर्भवती स्त्री के समान प्रतिदिन बढ़ने लगा और 10 महीने बीते तब ऋषिवरों ने राजा की दाहिनी कोख चीरकर पेट से लड़का निकाला और घाव सीकर हरि इच्छा से राजा को चंगा कर दिया। जब उस बालक ने रोकर दूध मांगा तब इंद्र ने अमृत भरा हुआ अपना अंगूठा उसके मुख में डालकर चुसाया। इंद्र ने अंगूठा डालते ही समय उसे माधन धाता पुकार कर कहा, और इसका पालन मैं करूंगा। इसलिए ऋषिवरों ने उसका नाम मानधाता रखा। वह 7 द्वीपों का ऐसा प्रतापी व बलवान राजा हुआ कि जिससे रावण आदि सब दैत्य व राक्षस डरते थे। उसने यज्ञ करके ब्राह्मणों को बहुत दान व दक्षिणा दी। इस कारण उसका तेज व बल अधिक हुआ। मानधाता ने मुचकुंदादिक 3 पुत्र और 50 कन्याएं हुई। उसने अपनी 50 पुत्री सुबेर ऋषिवर को ब्याह दी। इतनी कथा सुनकर परीक्षित ने पूछा, महाराज, मानधाता ने 50 कन्याएं एक ऋषिवर को क्यों ब्याह दी थी? सुखदेव जी बोले, हे राजन,
सौरभ ऋषिवर यमुना के किनारे जल में बैठे तप करते थे। 60,000 वर्ष तप करने के उपरांत एक दिन ऋषिवर ने मछली को अपने बच्चे के समान के साथ यमुना जल में क्रीड़ा करते देखा। तब वृद्ध होने पर भी उन्होंने मन में यह विचारा कि गृहस्थाश्रम बहुत अच्छा होता है। जब ऋषिवर को गृहस्थी करने की इच्छा हुई तब उन्होंने राजा मांधाता के पास जाकर कहा कि हमको अपनी एक कन्या दो। राजा ने शाप के भय से यह उत्तर दिया कि महाराज, मेरी 50 पुत्री है, आप राज मंदिर में जावें, जो कन्या आपको अंगीकार करे उससे ब्याह आपसे कर दूं। यह वचन सुनकर सौरभी ऋषिवर ने विचारा कि मुझे वृद्ध मनुष्य को कोई राजकन्या क्यों अंगीकार करेगी। तरुण स्त्री वृद्ध मनुष्य को नहीं चाहती। ऐसा विचार कर ऋषिवर ने तपोबल से अपना स्वरूप अति सुंदर व तरुण बना लिया, जिसे देखकर अप्सराएं भी मोहित हो जावे। जब वे अश्विनी कुमार के समान अपना रूप बनाकर राजमंदिर गए तो उनकी सुंदरता देखते ही 50 राजकन्या लाट छोड़कर उन पर मोहित हो गई। तब राजा मांधाता ने विधि पूर्वक 50 कन्या की ऋषिवर से ब्याह दी और ऋषिवर महाराज सबको अपने स्थान पर लाए। उन्होंने अपने योग बल से 50 रत्न जड़ित विमान, बाग व तड़ात गदिक सब वस्तुएं बना दी और 50 रूप धरकर एक एक स्त्री से विलग विलग विमानों में भोग विलास करने लगे। वे विमान ऋषिवर की इच्छा अनुसार उठकर इंद्र लोकादिक में चले जाते थे। उन विमानों की शोभा देखकर देवता, देवकन्या और मानधाता आदि ईर्ष्या संयुक्त उनकी बड़ाई करते थे। इसी तरह सुख और विलास करते हुए 50,000 पुत्र हुए और उनका इतना वंश बढ़ा कि जिसकी कोई गिनती नहीं हो सकती। उन्होंने बहुत दिन संसारी सुख भोग करके एक दिन मन में विचारा कि इतने दिन हमने सुख भोगा, तिस पर भी मन नहीं भरा। मैंने अज्ञान से हरिभजन व स्मरण छोड़ दिया और संसारी माया में फंसकर नष्ट हुआ। कदाचित इसी तरह मायाजाल में फंसा हुआ मर गया तो मेरा परलोक बिगड़ जाएगा, इसलिए फिर परमेश्वर का तप व भजन करना चाहिए। ऐसा विचार कर सौरभी ऋषिवर ने अपना मन संसारी माया से विरक्त कर लिया और 50 स्त्रियों समेत वन में जाकर तप करने लगे। फिर योगाभ्यास के साथ अपने तनु त्याग दिया और 50 स्त्रियां उनके संग सती होकर पति समेत सत्यलोक को चली गई। 7वां अध्याय। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, मांधाता के मरने के उपरांत अम्बरीश नाम का एक बड़ा बेटा उनकी गद्दी पर बैठा। उनके वश में हारित नाम ऐसा प्रतापी राजा हुआ जिसने नागों की सहायता करके गंधर्वों को मारा था। नागों ने बड़े हर्ष से अपनी बहन उनको ब्याह कर वरदान दिया कि जो लोग तुम्हारे नाम का स्मरण करेंगे उनको कोई सर्प दुख न देगा। हारित के वंश ने त्रिशंकु नाम राजा उत्पन्न हुआ। वरिष्ठ गुरु के पुत्र ने उसे ऐसा शाप दिया था कि वह चांडाल हो गया और फिर विश्वामित्र के वरदान से उसको स्वर्ग मिला। जितनी कथा सुनकर परीक्षित ने पूछा, हे स्वामी, इसकी कथा विस्तार पूर्वक कहिए। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, त्रिशंकु नाम का राजा वरिष्ठ गुरु से बोला कि आप मुझे कोई ऐसा यज्ञ करावें जिसमें इसी शरीर से मैं स्वर्ग को चली जाऊं। वह सुनकर वशिष्ठ ने कहा कि हमको ऐसा यज्ञ कराना नहीं आता। जब त्रिशंकु ने जाकर वशिष्ठ के बेटों से यह बात कही तब उन्होंने भी उसे शाप दिया कि तू गुरु का वचन झूठ समझकर फिर हमारे पास पूछने आया, इसलिए चांडाल हो जाएगा। त्रिशंकु जब रात को सोकर प्रात समय उठा तो उसका शरीर काला हो गया, कपड़े नीले हो गए, इसलिए लोग ने उसे छूना बंद कर दिया। तब वह घबराकर विश्वामित्र ऋषिवर के शरण में आकर बोला, महाराज, गुरु के बेटों ने मुझे शाप देकर चांडाल बना दिया। मेरी इच्छा स्वर्ग में जाने की थी, सो पूरी नहीं हुई, इसलिए आपकी शरण में आया हूँ। जिस प्रकार मेरी कामना पूरी हो वैसा कीजिए। ये वचन सुनते ही विश्वामित्र हंसकर बोला, हे राजन, शाप देने से तेरा स्वरूप जो चांडाल के समान हो गया है वह किसी तरह बदल नहीं सकता, पर मैं तुझको इसी रूप में स्वर्ग पहुंचा दूंगा। ऐसा कहकर विश्वामित्र ने संपूर्ण पृथ्वी के ऋषिवरों को अपने यहाँ बुलाया, किंतु वशिष्ठ गुरु के 100 पुत्र नहीं आए, इसलिए विश्वामित्र ने उन लोगों को शाप देकर डोम बना दिया। फिर राजा त्रिशंकु ने यज्ञ कराया। जब उसमें किसी देवता ने आहुति नहीं ली तब विश्वामित्र ने क्रोधित होकर अपने कमंडलू से पानी से त्रिशंकु को स्नान करा के कहा, तू मेरे तपोबल से स्वर्ग में चला जा। सो वह चांडाल होने पर भी विश्वामित्र के योग बल से स्वर्ग को चढ़ गया और इंद्रासन पर जाकर थोड़ी देर बैठा। जब इंद्र ने देखा कि चांडाल मनुष्य इंद्रासन पर बैठा है तब एक लात मारकर उसको गिरा दिया। देवताओं ने त्रिशंकु से कहा कि तू चांडाल है, इसलिए सिर नीचे और पैर ऊपर करके गिर।
चांडाल का ठिकाना स्वर्ग में नहीं है। गिरते समय त्रिशंकु ने चिल्लाकर पुकारा, हे विश्वामित्र महाराज, मुझे इंद्र ने लात मारकर इंद्रासन से गिरा दिया, मेरी सहायता कीजिए। यह वचन सुनते ही विश्वामित्र ने त्रिशंकु से कहा, तू उसी जगह रह। जब ऋषिवर की आज्ञा से वह उसी स्थान पर ठहर गया और विश्वामित्र अपने योग बल से उसके रहने के लिए नवीन स्वर्ग तैयार करके दूसरे देवता बनाने लगे, तब देवताओं ने घबराकर विश्वामित्र की शरण जाकर विनय किया, महाराज, दूसरे देवता बनाने से हम लोगों का अपमान होगा। नारायण जी की आज्ञा के बिना नई बात करना उचित नहीं है। यह वचन सुनकर विश्वामित्र बोले, मैं त्रिशंकु को स्वर्ग देने के लिए वचन हार चुका हूँ, इसलिए यह मेरा बनाया हुआ नया स्वर्ग उसके रहने के लिए स्थिर रहेगा, पर दूसरे देवताओं की रचना न करूंगा। विश्वामित्र ने दूसरे देवता न बनाकर अपना बनाया हुआ स्वर्ग रहने दिया, सो आज तक राजा त्रिशंकु उसी स्वर्ग में उल्टे लटके हैं। उनके मुख से जो लार बहती है उसी से कर्मनाशा नदी प्रकट हुई, जिस नदी में पैर डालने से मनुष्य के सब पुण्य क्षीण हो जाते हैं और त्रिशंकु की छाया मगध देश पर पड़ती है, इसलिए मगध को मरने के लिए अशुद्ध कहते हैं। त्रिशंकु का पुत्र हरिश्चंद्र नाम राजा बड़ा प्रतापी हुआ। उसने पुत्र होने के लिए वरुण देवता की मानता मानी थी कि मेरे बेटा हो तो उसी बालक का तुम्हें बलिदान चढ़ाऊं। जब वरुण देवता की कृपा से रोहित नाम का बेटा हुआ, तब राजा ने प्रेमवश उसे 12 वर्ष तक बलिदान नहीं दिया। तब वरुण देवता ने बलिदान देने के लिए अति हठ की और उस बालक को समझाकर घर रहने का एक दिन अवश्य बलिदान दिया जाऊंगा। तब वह अपना प्राण बचाकर तीर्थ यात्रा करने चला गया। वरुण ने बलिदान न पाने पर क्रोधित होकर हरिश्चंद्र को जलंधर का रोग उत्पन्न किया। तब राजा उस रोग से मरण तुल्य हो गया। तब रोहित ने यह वृत्तांत सुना कि मेरे पिता वरुण देवता के क्रोध से मरे जा रहे हैं। तब उसने कहा कि मेरे ऐसे जीने को धिक्कार है, जो मेरे पिता मेरे वास्ते मारा जावे। ऐसा विचार कर जब वह बलिदान होने के लिए अपने घर आने लगा, तब राह में उसने सुनसेफ विश्वामित्र के भांजे को देखा। रोहित ने सुनसेफ के माता पिता से कहा कि 100 गौ हमसे लेकर एक पुत्र हमको दे दो। यह वचन सुनकर सैफ के पिता अजय कीर्ति बोला कि बड़ा बेटा मुझे बड़ा प्यारा है, उसे न दूंगा। उसकी स्त्री बोली कि छोटे पुत्र को मैं बहुत प्यार करती हूँ, उसे न बेचूंगी। यह वचन अपने माता पिता की सुनकर सुनसेफ मंझले पुत्र ने कहा कि मेरा मोह माता पिता नहीं रखते, इसलिए मैं रोहित के हाथ बिका जाता हूँ। जब यह वचन सुनकर अजय कीर्ति और उसकी स्त्री चुप हो रही, तब रोहित ने 100 गौ विधि पूर्वक उनको देकर सुनसेफ को मोल ले लिया और उसे अपने बदले वरुण देवता का बलिदान देने के लिए साथ लेकर घर को चला। राह में विश्वामित्र ऋषिवर मिले। उन्होंने अपने भांजे को देखकर अपने योग बल से जाना कि यह बलिदान होने के लिए जाता है। तब उसे वेद की ऋचा बतलाकर कहा कि तू इसे नित्य पढ़ाकर तेरी मृत्यु न होगी। ऋषिवर की आज्ञा से उसने वह ऋचा पढ़ना आरंभ किया। जब राजकुमार सुनसेफ को साथ लिए हुए राजमंदिर पर पहुंचा, तब हरिश्चंद्र अपने बेटे को देखकर अति प्रसन्न हुआ और उसने विश्वामित्रादिक ऋषिवरों को बुलाकर वरुण देवता का बलिदान देने के लिए यज्ञ आरंभ किया। उसने मन में विचारा कि राजकुमार के बदले सुनसेफ को बलिदान देकर रोहित को बचा लूंगा और वरुण देवता अपने बलिदान लेकर मुझे भी आराम कर देंगे। जब यज्ञ करते समय सुनसेफ को बलिदान देने का समय आया, तब विश्वामित्र ने बहुत स्तुति करके वरुण देवता को प्रसन्न किया और अपने भांजे को बलिदान होने से बचा लिया। वरुण ने राजा हरिश्चंद्र को वरदान देकर उसका रोग छुड़ा दिया और रोहित और सुनसेफ दोनों के प्राण बचे और वरुण देवता प्रसन्न हो गए। तब विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र को ऐसा ज्ञान उपदेश दिया जिसके प्रताप से वह मुक्त हुआ और रोहित उनकी राजगद्दी पर बैठकर धर्म पूर्वक राज्य करने लगा। 8वां अध्याय। शुकदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, रोहित के वंश में राजा चंपक हुआ, जिसने चंपापुरी बसाई, और चंपक के वंश में आहुक नाम राजा बड़ा प्रतापी हुआ। उसने पुत्र होने के वास्ते अपने 1000 विवाह किए, पर हरि इच्छा से किसी रानी को संतान नहीं हुई, इसलिए राजा आहुक उदास रहता था। एक दिन नारद मुनि ने राजमंदिर में आकर पूछा कि हे राजन, तुम उदास क्यों दिखलाई देते हो? आहुक ने हाथ जोड़कर विनय किया कि महाराज, मैं आपको परम भक्त समझकर अपना दुख बताता हूँ।
1000 विवाह करने पर भी मेरे पुत्र नहीं हुआ, यही चिंता मुझे दिन रात रहती है। यह वचन सुनते ही नारद जी ने दयालु होकर आम का एक फल जो हाथ में लिए थे राजा को देकर कहा कि जिस रानी को चाहूं यह आम खिला दो, परमेश्वर की दया से बालक होगा। राजा ने वह फल लेकर अपनी बड़ी स्त्री को, जिसकी उस दिन बारी थी, खिला दी। रानी ने उसी दिन गर्भ रह गया, पर बालक उत्पन्न नहीं हुआ था कि उन्हीं दिनों में दूसरे राजों ने राजा अहुक को युद्ध में जीतकर उसका राज्य अपने अधीन कर लिया। तब वह अपनी रानियों समेत भागकर वन में चला गया और ऋषिवरों के स्थान में निकट झोपड़ी बनाकर रहने लगा। राजा बड़ी रानी के गर्भवती होने से उस पर अति प्रीति रखता था। आठों पहर उसी के पास रहता था। इसलिए दूसरी रानियां सवतिया दाह में आपस में कहने लगी कि देखो, अभी बड़ी रानी के पुत्र भी उत्पन्न नहीं हुआ, तिस पर भी राजा दिन रात उसी के पास रहते हैं, हमारी और आंख उठाकर कभी नहीं देखते। बालक होने पर ना मालूम हम लोग की क्या दिशा होगी। इसलिए रानी को विष देना चाहिए, जिससे वो पेट में बालक समेत मर जावे। जब उन्होंने ये सम्मति करके किसी वस्तु में विष मिलाकर गर्भवती रानी को खिला दिया और वह विष की ज्वाला से व्याकुल हुई, तब उसने अवरव ऋषिवर के पास, जो उसी जगह रहते थे, जाकर विनय किया, महाराज, मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ, मेरे प्राण बचाइए। यह दिन वचन सुनकर ऋषिवर बोले, हे रानी, तू मत डर, परमेश्वर की कृपा से नहीं मरेगी और जो बालक तेरे पेट में है वह भी जीता बचकर विष समेत उत्पन्न होगा। यह आशीर्वाद सुनकर रानी अति प्रसन्न हुई और ऋषिवर की दया और हरिच्छा से विष में अपना बल नहीं किया। गर्भ भी त्यों के त्यों बना रहा। जब कुछ काल बीते, राजा अहुक आप मृत्यु से मर गया और उसकी सब स्त्रियां सती होने लगी। तब अवस्थ्य ऋषिवर ने गर्भवती रानी से कहा कि तू मत सती हो, तुझसे एक बालक बड़ा बलवान और तेजस्वी उत्पन्न होकर चक्रवर्ती राजा करेगा। वह यह सुनकर रानी नहीं सती हुई और सब रानियां राजा के साथ जलकर सत्यलोक को चली गई। गर्भवती रानी उसी जगह कुटी बनाकर रहने लगी। 10वें महीने उसके एक बालक अति सुंदर व तेजस्वी उत्पन्न हुआ और उस बालक के साथ वह विष भी पेट से निकला। संस्कृत में विष को गर कहते हैं, इसलिए अवरव ऋषिवर ने उस बालक का नाम सगर रखा। जब वह बालक बड़ा उत्पन्न हुआ, तब उसने सेना बटोरी और हरिच्छा व ऋषिवर के आशीर्वाद से दूसरे राजाओं को जीतकर अपने पिता की राजगद्दी छीन ली और राज सिंहासन पर बैठकर धर्म के साथ प्रजा का पालन करने लगा। राजा सगर ऐसा प्रतापी हुआ कि तालजन और बव आदि मलेच्छ राजाओं को अपने भुजाओं के बल पर युद्ध में जीतकर मार डाला। 7 द्वीपों के राजाओं को अपने अधीन करके 2 विवाह किए। बड़ी रानी केशिनी ने असमंजस नाम का एक पुत्र हुआ और सुग्रीति नाम की दूसरी पुत्री से 60,000 बेटे उत्पन्न हुए। असमंजस के अंशुमान नाम का एक पुत्र बड़ा प्रतापी और अति सुंदर उत्पन्न हुआ। असमंजस पूर्व जन्म में योगी था, इस कारण प्रजा का दुख देना आरंभ किया। इसलिए राजा सागर ने प्रजा के कहने से असमंजस को वनवास दे दिया और उसके पोते अंशुमान को, जो धर्मात्मा था, पास रखा। कुछ दिनों के उपरांत राजा सगर ने 100 अश्वमेध यज्ञ करके विचार करने के 99 यज्ञ इच्छा अच्छी तरह संपूर्ण किए। जब 100वां यज्ञ आरंभ करके शास्त्रानुसार श्याम कर्ण घोड़ा छोड़ा और 60,000 बेटा को उसकी रक्षा करने के वास्ते संग कर दिया, तब इंद्र के मन में विचारा कि मनुष्य 100 यज्ञ करने से इंद्र होता है, सो राजा सगर 100वां यज्ञ संपूर्ण करके मेरा इंद्रासन छीन लेगा। मुझे ऐसा सामर्थ्य नहीं जो राजा के सम्मुख लड़कर श्याम कर्ण घोड़ा छीन लाऊं और उसका यज्ञ विध्वंस करूं, इसलिए छल करके श्याम कर्ण घोड़ा लेना चाहिए। ऐसा विचार कर इंद्र वह घोड़ा किसी छल से चुरा ले गया और जहां कपिलदेव मुनि बैठे तप करते थे, उनके पीछे बांध दिया और आप इंद्रलोक को चला गया। जब राजकुमारों ने अपना घोड़ा नहीं देखा, तब उन्होंने 14 झोंकों में जाकर उस घोड़े को बहुत ढूंढा, पर उसका कहीं पता नहीं चला। जब खोजने वह निराश हुए, तब राजा सगर के पास आकर सब वृत्तांत कहकर विनय किया कि महाराज, आप आज्ञा दे तो पृथ्वी खोदकर घोड़ा ढूंढे।
राजा बोले, बहुत अच्छा, खोजना चाहिए। उन्होंने पिता की आज्ञा के अनुसार घोड़ा ढूंढने के लिए इतनी पृथ्वी खोदी कि छोटे छोटे 7 समुद्र भरतखंड में प्रकट हुए। जब वह लोग घोड़ा खोजते हुए कपिलदेव मुनि के स्थान पर गए तो देखा कि कपिलदेव बैठे तप करते हैं और घोड़ा उनके पीछे बंधा है। तब 60,000 राजकुमार चिल्लाकर बोले कि हमने अपना चोर पकड़ा। तब उनके चिल्लाने से कपिलदेव मुनि का ध्यान खुल गया। तब उन्होंने आंख उठाकर क्रोध से उन लोगों की ओर देखा तो उसी जगह 60,000 राजकुमार जलकर भस्म हो गए। जब राजा सगर ने बहुत दिन तक अपने बेटों का कुछ समाचार नहीं पाया, तब अंशुमान को बुलाकर कहा कि तू जाकर अपने चाचा व घोड़ों को सूदी ले आ। यह वचन सुनते ही अंशुमान घर से निकला और उसके पता लेता हुआ वहां जहां पर वह जल गए थे वहां पहुंचा। जब उसने वहां कपिलदेव मुनि को परमेश्वर के ध्यान में बैठा देख और दंडवत और परिक्रमा करके उनकी स्तुति की, तब कपिलदेव मुनि प्रसन्न होकर बोले, हे राजकुमार, तू अपना घोड़ा ले जा, पर तेरे चाचा लोग जो मेरे क्रोध से जलकर मर गए हैं अभी मुक्ति नहीं हो सकते। तब गंगा जी आकर अपने जल से उनकी हड्डी व राख बहावेंगी, तब उनका उद्धार होगा। कपिलदेव मुनि का यह वचन सुनकर अंशुमान उनको दंडवत करके श्यामकर्ण घोड़ा वहां से ले जाकर राजा सगर के पास आया और उसने सब वृतांत कह दिया। राजा सगर ने अपने बेटों का मरना परमेश्वर की इच्छा समझकर संतोष किया और 100वां यज्ञ संपूर्ण करके ऋषिवरों से ज्ञान सुनकर संसारी माया छोड़ दी। अंशुमान अपने पोते को राजगद्दी पर बिठाकर वन को चला गया और हरि चरणों के ध्यान लगाकर मुक्त हुआ। 9वां अध्याय। सुखदेव जी बोले, हे राजन, अंशुमन ने कुछ दिनों तक धर्म के साथ प्रजा का पालन करके दिलीप नामक अपने बेटे को राजगद्दी दे दी और आप वन में जाकर गंगा जी को लाने के लिए तप करते करते मर गया, पर गंगा जी प्रसन्न नहीं हुई। कुछ दिनों के उपरांत राजा दिलीप भी गंगा जी को लाने के वास्ते तप करने लगा और उसी इच्छा में उसने भी अपना तनु त्याग दिया, पर गंगा जी के दर्शन नहीं हुए। राजा दिलीप का बेटा भगीरथ उस समय बालक था। जब उसने खेलते समय अपने साथी बालकों के मुख से सुना कि तेरे बाप व दादा गंगा जी को लाने के वास्ते तप करते करते मर गए, तिस पर भी वह नहीं आई, तब भगीरथ ने कहा कि प्रथम मैं गंगा जी को लाकर पीछे राजगद्दी पर बैठूंगा। यह बात मन में ठानकर वो भी वन को चला गया और प्रेम पूर्वक हरि चरणों का ध्यान करने लगा। तब गंगा जी ने प्रसन्न होकर स्त्री रूप से भगीरथ को दर्शन दिए और कहा कि तू क्या चाहता है। भगीरथ ने गंगा जी को देखकर दंडवत परिक्रमा स्तुति करके हाथ जोड़कर विनय किया, हे माता, मेरे पुरुषार लोग कपिलदेव मुनि के शाप से जलकर राख हो गए हैं। इस वास्ते मैं चाहता हूँ कि तुम मृत्युलोक में चलकर उस राख को अपनी लहर से बहावो, तब वह लोग कृतार्थ होंगे। यह बात सुनकर गंगा जी बोली, हे राजकुमार, मुझे पृथ्वी पर आने में 2 बातों का संदेह है। पर एक तो आकाश से गिरते समय पृथ्वी मेरा भार न सह सकेगी, ऐसे ही कोई प्रतापी बलवान हो जो मेरे जल के वेग को अपने शरीर में ले सके। दूसरे पापी और धर्मी लोग मुझ में स्नान करके मुक्त पाकर वैकुंठ जावेंगे, उनके पाप का अंश मुझ में पहुंचेगा। इन दोनों का उपाय करो तो आ सकती हूँ। यह सुनकर भगीरथ बोले, हे जगत तारिणी, मैं शिवजी से विनय करता हूँ कि वह तुमको अपने सिर पर लेंगे और हरिभक्त तपस्वी मुनि महात्मा ऋषिवरों के स्नान करने से पापी व अधर्मी लोगों के नहाने का पाप तुमको नहीं लगेगा। यह बात मानकर गंगा जी वहां से अंतर ध्यान हो गई। भगीरथ महादेव जी के ध्यान में लीन हुआ। तब शिव शंकर प्रसन्न हुए और भगीरथ को दर्शन देकर बोले कि तू क्या चाहता है। तब भगीरथ ने दंडवत और परिक्रमा करके विनय किया, हे महाप्रभु, मैंने अपने पुरुषों को तारने के लिए गंगा जी से मृत्युलोक में आने का विनय किया, सो गंगा जी ने कहा कि कोई मुझे अपने ऊपर लेकर मेरे जल का वेग उठावे तो मैं आऊं। इसलिए चाहता हूं कि आप पहले गंगा जी को अपने मस्तक पर लेवे, तब उनका वेग पृथ्वी सह सकेगी। महादेव जी ने प्रसन्न होकर भगीरथ से विनती मान ली। जब गंगा जी का जल आकाश से गिरा और शिवजी ने अपने सिर पर लिया, तब कुछ काल गंगा जी शिव शंकर की जटा में घूमती रही, पृथ्वी पर नहीं गिरी। तब भगीरथ ने फिर शिवजी की स्तुति की। तब महादेव जी ने भगीरथ को एक रथ देकर कहा
कि तू इस पर बैठ गंगा जी के आगे आगे जाकर अपने पुरुषों की राह दिखला दे। यह कहकर शिवशंकर ने अपनी जटा निचोड़कर गंगा जी को बाहर निकाला और उसी रथ पर भगीरथ चढ़ा। जहां उसके पुरुषों की राख पड़ी थी वहां गंगा जी को लिवा लाया। जब गंगा जी उस राख पर होकर वहीं तभी उसके सब पुरुषा देवता रूप होकर विमान पर बैठकर स्वर्ग को चले गए। भगीरथ बड़े हर्ष से राज मंदिर में आया और ब्राह्मण और कंगालों को बहुत सा दान व दक्षिणा देकर राजगद्दी पर बैठा। उसने बहुत काल तक धर्म पूर्वक राज्य किया। उसके वंश में राजा ऋतुपर्ण बड़ा प्रतापी राजा नल का मित्र हुआ। उसने राजा नल से घोड़े पर चढ़ना सीखा और उसे जुआ खेलना सिखाया था। ऋतुपर्ण का पुत्र सुदास नाम बड़ा प्रतापी राजा एक दिन वन में अहेर खेलने गया और वहां हिरण्य रूप राक्षस को मार डाला। उस राक्षस भाई ने राजा से बदला लेने की इच्छा की, पर वह राजा से सम्मुख लड़ने के सामर्थ्य नहीं रखता था। इसलिए वह ब्राह्मण रूप से राजा के पास जाकर बोला कि मुझे रसोई बनानी अच्छी आती है। वह वचन सुनकर राजा ने उसे रसोई बनाने के वास्ते नौकर रख लिया। वह ब्राह्मण रूप राक्षस वहां रहने लगा। एक दिन राजा सुदास ने वशिष्ठ ऋषिवर को नवेता देकर अनेक प्रकार के व्यंजन और मांस बनवाया, तो उस राक्षस ने मनुष्य का मांस बनाकर सब पदार्थ समेत वशिष्ठ जी के सम्मुख धर दिया। वशिष्ठ गुरु ने अपने योग बल से वह मांस पहचान लिया और राजा पर क्रोध करके कहा कि हे राजन, तू मुझे राक्षस समझकर मनुष्य का मांस मेरे खाने के लिए लाया है, इसलिए मैं नारायण जी से चाहता हूं कि तू 12 वर्ष तक राक्षस हो जा और मनुष्य का मांस खाया कर। ऐसा शाप देकर वशिष्ठ जी उठ खड़े हुए। राजा भी अपने तपोबल से शाप देने का सामर्थ्य रखता था। उसने कहा कि मेरी जानकारी में किसी ने मनुष्य का मांस वशिष्ठ ऋषिवर के खाने के लिए नहीं रखा था। मुझे वृथा ऋषिवर ने शाप दिया, इसलिए मैं भी उनको शाप देता हूँ। ऐसा करके राजा ने शाप देने के लिए हाथ में जल उठाया। तब रानी ने राजा का हाथ पकड़कर कहा, आपको ब्राह्मण व गुरु की बराबरी नहीं करनी चाहिए। वशिष्ठ ने क्रोधावश शाप दिया तो अच्छा किया, पर दयालु होकर उनको वरदान देंगे, तुम इनको शाप मत दो। राजा ने रानी के समझाने पर वशिष्ठ जी को शाप देना उचित न जानकर वह जल अपने पैर पर डाल दिया। सो राजा के दोनों पैर काले हो गए। उस दिन से राजा सुदास को लोग कलमा शपाद कहने लगे। उनका ज्ञान राक्षसों के समान हो गया, इसलिए वह मनुष्य को पकड़कर उनका मांस खाने लगे, पर स्त्री को नहीं खाता था। एक दिन राजा ने वन में किसी ऋषिवर को स्त्री समेत देखकर उसे खाने की इच्छा की। तब वह स्त्री विनती करके बोली, हे राजन, अभी तक मैंने अपने स्वामी से इच्छा पूर्वक संसारी सुख नहीं भोगा। मुझे संतान होने की इच्छा बनी है, इसलिए तू मेरे पति को मत खा। कदाचित तू न माने तो मुझे भी खा ले। जब राजा ने अपने राक्षसी धर्म से उसकी विनती न मानकर ऋषिवर को खा लिया, तब वह ब्राह्मणी अपने स्वामी के हाड़ बटोरकर सती हो गई और जलते समय उसने राजा को यह शाप दिया कि जब तू स्त्री प्रसन्न करेगा तब मर जाएगा। जब शाप के 12 वर्ष बीत गए और राजा का ज्ञान शुद्ध हुआ, तब वह अपने राज्य करने लगा। एक दिन राजा ने रानी के प्रसंग की इच्छा की, पर रानी शाप का समाचार सुन चुकी थी, इसलिए उसने राजा को बहुत समझाकर भोग नहीं करने दिया। फिर एक दिन वशिष्ठ गुरु ने अपनी इच्छा से राज मंदिर पर आकर राजा व रानी को ऐसा वरदान दिया कि बिना भोग किए तुम्हारा पुत्र उत्पन्न होगा। यह आशीर्वाद देकर वशिष्ठ ऋषिवर अपने स्थान पर चले गए। उनकी कृपा से बिना प्रसंग किए उसी दिन रानी को गर्भ रह गया। 7वें वर्ष अश्मक नाम का पुत्र हुआ। उसने मोलक नाम का बालक हुआ। वह परशुराम जी के क्रोध से बचा। सब क्षत्रियों की जड़ वही है। उसका बेटा राजा खटवांग ऐसा प्रतापी व धर्मात्मा हुआ, जिसने देवताओं के सहायता की और दैत्यों को युद्ध में जीतकर मुक्त हुआ। उसकी कथा विस्तार पूर्वक दूसरे स्कंद में लिखी है। 10वां अध्याय। शुकदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, खटवांग के वंश में राजा दशरथ बड़े प्रतापी व तेजस्वी हुए। उन्होंने अयोध्यापुरी में धर्म पूर्वक राज्य किया। उनके यहाँ परब्रह्म के अवतार रामचंद्र जी कौशल्या रानी से, शेषनाग का अवतार लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न सुमित्रा स्त्री से तथा भरत कैकेयी रानी से उत्पन्न हुए।
उन्हीं रघुनाथ जी का चरित्र तुमने ऋषिवरों के मुख से सुना होगा। हम उनकी कथा संक्षेप में कहते हैं, सुनो। उन्होंने बालपन में मरीच और सुबाहु राक्षस को मारकर विश्वामित्र ऋषिवर के यज्ञ की रक्षा की। उन्हीं त्रिलोकीनाथ ने अपने भाई लक्ष्मण जी समेत विश्वामित्र गुरु के साथ जनकपुर में जाकर महादेव जी का जो धनुष किसी राजा से नहीं उठाया जाता था, उसे ऊख के समान तोड़कर परशुराम जी का गर्व मिटाया और सीता को ब्याहकर अयोध्यापुरी ले आए। फिर अपने पिता की आज्ञा अनुसार लक्ष्मण व जानकी समेत 14 वर्ष वनवास किया। जब पंचवटी में रावण की बहन शूर्पणखा का नाक व कान काट लिया, तब खर व दूषण व त्रिशिरा शूर्पणखा के भाई 14,000 राक्षस समेत रामचंद्र जी से लड़ने आए। उनको सेना समेत मार डाला। जब रावण ने शूर्पणखा के नाक व कान कटने और खरदूषण आदि अपने भाइयों के मारे जाने का समाचार सुना, तब वह योगी वेश धरकर सीता जी को हर ले गया। मार्ग में हरिभक्त जटायु ने रावण को रोका तो उसने जटायु से बड़ा युद्ध करके अग्निबाण मारकर उसे गिरा दिया और सीता जी को समुद्र पार ले जाकर अशोक वाटिका में रखा। जब रामचंद्र जी मारीच राक्षस को, जो माया रूपी हरिण बनकर बना था, मारकर अपने स्थान पर आए और जानकी जी को नहीं देखा, तब नरदेह धारण करके अति विलाप करते हुए दोनों भाई सीता जी को खोजने चले। जब राम ने जटायु से सुना कि लंकापति रावण जानकी को हर ले गए हैं, तब रघुनाथ जी ने गुप्त को परम भक्त जानकर उसका संस्कार अपने हाथ से किया। फिर आगे जाकर कबंध राक्षस को मारा और कबंध के मुख से सुग्रीव वानर का समाचार सुनकर जानकी जी को ढूंढने के वास्ते उनके साथ मित्रता की। बाली वानर को मारकर किष्किंधा का राज्य सुग्रीव को दिया और उसका आज्ञा अनुसार हनुमान आदि करोड़ों वानर व भालू सीता को खोजने के वास्ते चारों दिशाओं में गए। हनुमान जी ने लंका में जाकर उसी पुरी को जला दिया और वहां से आकर जानकी जी का कुशलानंद का समाचार रघुनाथ जी को सुनाया। तब रामचंद्र जी ने भालू व वानरों की बड़ी भारी सेना लेकर लंका पर चढ़ाई की और समुद्र के किनारे पहुंचकर नल और नील वानरों ने उसमें सेतु बंधाया। जब रावण के भाई विभीषण ने वहां आकर रघुनाथ जी के दर्शन किया, तब रामचंद्र जी ने उसी जगह लंका के राज्य का तिलक विभीषण के लगाया। उसी पुल की राज सेना समेत पार उतरकर लंका को घेर लिया। लक्ष्मण जी, सुग्रीव, हनुमान, अंगद, नल, नील और जामवंत भालू आदि सेनापतियों के साथ लेकर राक्षसों से युद्ध करके उन्हें मार डाला। कुंभकर्ण और इंद्रजीत जब मारा गया, तब रावण ने आप चढ़ाई करके रामचंद्र जी से बड़ा युद्ध किया। रघुनाथ जी ने अग्निबाण रावण के हृदय में मारकर उसे मुक्ति पद दिया। जब विभीषण रामचंद्र की आज्ञा से रावण का दाह कर्माधिक कर चुका, तब उसे रघुनाथ जी ने लंका का राज्य दिया। विभीषण राज सिंहासन पर बैठा। वह सीता जी को जटायु सुखपाल पर बिठाकर रामचंद्र जी के पास ले चला। उस समय भालू व वानरों की यह इच्छा हुई कि हम लोग जानकी जी का दर्शन करके नेत्रों को सुफल करते तो अच्छा होता। रघुनाथ जी अंतर्यामी ने विभीषण को आज्ञा दी कि जानकी जी से कह दो कि पैदल हमारे पास आवे। यह वचन सुनकर सीता जी सुखपाल से उतरकर रघुनाथ जी के पास आई। ऋषियों व वानरों ने उनके दर्शन पाकर नेत्रों को सुख दिया। लक्ष्मी जी सीता माता के चरणों पर गिरे। लक्ष्मण जी सीता माता के चरणों पर गिरे। उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर रामचंद्र जी, विभीषण और हनुमान आदि सेनापतियों और सीता जी को अपने साथ पुष्पक विमान पर बिठाकर लंका से चले। तब प्रयागराज में पहुंचे तो वहां से हनुमान जी ने को यह कहकर अयोध्यापुरी में भेजा कि तुम पहले से जाकर भरत जी को हमारे आने का समाचार दो। एक दिन अवधि का रह गया है, यदि मैं अपनी अवधि पर नहीं पहुंचूंगा तो भरत जी अपने तनु त्याग देंगे। यह वचन सुनकर हनुमान जी ने अयोध्या में जाकर रघुनाथ जी के आवागमन भरत जी से कहा। यह समाचार सुनते ही भरत जी को बड़ा हर्ष हुआ और हनुमान जी को आशीर्वाद देकर वशिष्ठ गुरु पूर्वासी और सेना समेत रामचंद्र जी को लेने के लिए गए। रघुनाथ जी पहले वशिष्ठ गुरु के चरणों पर गिरे, फिर उठकर भरत जी और शत्रुघ्न को अपने गले लगाया और वहां से अयोध्या वासी और अपने साथियों को अनेक वाहनों पर बिठाकर अयोध्यापुरी को पहुंचे। रामचंद्र व लक्ष्मण जी व सीता
समेत राज मंदिर में आकर अपनी माता को दंडवत किया और वशिष्ठ जी की आज्ञा से शुभ मुहूर्त में राज सिंहासन पर बैठकर धर्म पूर्वक राज्य करने लगे। उस समय त्रेता युग था, पर रामचंद्र जी के धर्म व प्रताप से उनका राज्य सतयुग के समान हो गया। ओम शांति शांति शांति।